बिहार में मुद्दा बहुत सारा है। जब आप एक तरफा काम करते हैं, आप राहुल गांधी जी बिहार आते हैं तो महापर्व का जो है वो बताते हैं, ड्रामा करते हैं। फर्स्ट टाइम नीट का पेपर लीक हुआ है, नेशनल लेवल के एग्जाम का नीट का पेपर पर भरोसा नहीं है, तो किस सीट पर भरोसा किया जाएगा? महिलाओं को 10,000 इससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? खेसारी को नहीं देंगे हम लोग बीजेपी को देंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे। खेसारी नचनिया पदनिया, हाँ नचनिया को ना, आप लोग नचनिया है क्या? पब्लिक नचनिया होगा तो नचनिया को देगा। अगर मर्द का बच्चा होगा तो उनको नीतीश कुमार को, मोदी का एकदम कमल छाप। तो भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त बिहार के पटना स्टेशन पर पहुंची हुई है और पटना स्टेशन पर आप देखिए हलचल है, भीड़ भाड़ का इलाका है, क्योंकि अब छठ पर्व पूरी हो चुकी है और छठ पर्व के बाद अब यहां से लोग वापस अपने काम को भी लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम दलों के लोग और खुद इलेक्शन कमीशन ये अपील कर रहा था कि छठ पर्व पर आए हुए लोग वोट डालकर ही जाएं। लेकिन और एक खास बात आपको ये बता दूं कि अब यहाँ जो मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच था, उसमें दोनों ही दलों की ओर से अब घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तो किसका घोषणा पत्र किसको कितना मुफीद लग रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस पटना स्टेशन से। आइए आपको लोगों से बातचीत करा दें। क्या नाम है भाई? सुनील कुमार नाम हुआ। सुनील, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? हम लोग यहीं रहते हैं, पटना जंक्शन पे रहते हैं। तो तुम तो यार लोगों बड़ा मिलते जुलते होगे, क्या करते हो? क्या गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हो। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? क्या बिहार में रहेगा, बदलाव होगा बड़ी, बदलाव होना ही चाहिए। कौन आएगा, कौन बढ़िया? बढ़िया तो तेजस्वी होना चाहिए, सबको जनता को मिलते थी उस हिसाब से। अच्छा, इसलिए अब देखते हैं, बोलता था विपक्ष लोग बोलते हैं। देखिए दोनों में मर्डर, देखिए कल में मर्डर हो गया सर, कल मर्डर हो गया, मोकामा में हो गया, दीनादिरी से मर्डर हो गया। बताइए कितना गुंडागर्दी हो रहा है। तो यार लोग तो कह रहे हैं सब जंगल राज जो पुराना, ज्यादा जंगल राज हो गया, उससे ज्यादा हो गया है, उससे ज्यादा जंगल राज हो गया है। तेजस्वी क्यों पसंद कर रहे हैं आप? क्या मतलब ऑटो कितने सालों से चला रहे हो? ऑटो ही चला रहे हो? नहीं, हम टैक्सी चलाते हैं। ऑटो करना वही काम है, वही काम है, मगर युवा है, जैसे पढ़ाई लिखाई में अब जितना देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतना आदमी है कि पढ़ लिख करके, मेरा भाई खुद नहीं उसे अथी किया, कभी ये चीज़ फेल तो कभी ये चीज़ फेल कर करके जो होता है। कितना पढ़ा तुम्हारा भाई, क्या कर रहा है? इंटर किया, फिर भी गाड़ी चलाने आ गया। तुमने कितनी पढ़ाई करी? हम तो नहीं पढ़ा, तो हम लोग तो कोई इतना अथी नहीं किया, हम तो खोज नहीं किया। मगर युवा है तेजस्वी यादव, तो उस पर विश्वास है कि नौकरी देगा, रोजगार देगा, गरीब आदमी का आगे माहे बढ़ने का काम करेगा। और ये नीतीश कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ये भी काम किए हैं, मगर वैसा नहीं, रोड वोड का ये सब काम किए हैं। महंगाई मगर कमा नहीं, महंगाई दिन पर दिन जो है। तो तेजस्वी का आने से कम हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए उनको भी आने से कम नहीं होगी सर, उनको भी आने से कम नहीं होगा, मगर रोजगार तो जरूर बोल रहे हैं, वादा किए हैं, हर एक घर का नौकरी देने का वादा किए हैं, तो वो तो नौकरी देंगे। तो मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या भैया, कहाँ से? बोलिए। क्या करते हो? हम लोग गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो। क्या माहौल लग रहा है इस बार? तेजस्वी। अब तो दोनों दलों का घोषणा पत्र जारी हो गया, पता है आज एनडीए का भी आ गया। वो भी कह रहे 1 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों को 3-3 हजार रुपए देंगे। वो तो मोदी जी कल अथी कि हम आएंगे जब सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में जाएगा। क्या हुआ? आते हैं तो भाषण करते हैं तो कभी रोजगार की बात करते हैं, खाली बोलते हैं कि जंगल राज फिर से शुरू होने वाला है, अगर जीत जाएगा तो आरजेडी को वोट दोगे तो बच्चों के भविष्य खराब होने वाला है, यही बात ना। उसके अलावा बोले हैं कि कहीं हम शिक्षा दिए, स्कूल बनवाए, फैक्ट्री लगवाए, कहीं एक आध को आज तक 15 साल नीतीश कुमार को हो गया, एगो सुई का भी कारखाना खुला है। तो बताइए आप लोग क्या करते हो? टैक्सी चलाते हो? हम लोग टैक्सी चलाते हैं। चलाते हो। रोड तो अब मुझे लग रहा है, जब मैं आया पहली बार से आया और अब आया हूँ, तो रोड में तो बहुत अंतर है। रोड के लिए हम कभी शिकायत कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि रोजगार के लिए न शिकायत, हम अपना पेट के लिए न शिकायत कर रहे हैं कि भाई एक आप 3 बजे भोर में हम लोग आए हैं, अभी तक के कोई गाड़ी का बोहनी तक के नहीं हुआ था। का कीजिएगा, रोजगार ना चाहिए। वैसा ड्राइवरों के लिए कोई वैकेंसी निकल जाता कि उसमें 150 ड्राइवर खट रहा है, अपना सरकारी नहीं तो प्राइवेट से ही 10,000 15,000 के रोजगार मिल जाता। काहे लाते 4 बजे भोर में आए हैं, अभी तक के बोनी नहीं हुआ है। टैक्सी 10-10 हजार रुपए सब दे दिए। महिलाओं को 10,000 इससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? ये इलेक्शन के लिए दे रहे हैं। ये तो तुम साबित होना है ना कि मैंने तुमको 10,000 रुपया दे रहा हूँ। कह सकते हैं जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब ये क्यों नहीं दिए नौकरी वाला कि सब घर में? लालू जी मुख्यमंत्री थे तो 9 रुपये किलो में आटा था, ठीक है। 50 रुपये सरसों का तेल था, अभी 200 रुपये सरसों का तेल है। ये 1100 रुपये गैस सिलेंडर है।
उस समय 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आप बताओ भाई, किस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं? मुद्दा तुम अपने आप बताओ, जो तुम्हें लग रहा हो, जो बोल सकते हो, अपने मन की बात बोलो। हम तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं। यार ये तुम्हारे दांत सोने के लग रहे हैं। हम बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारा ये तो अभी अब ये बात तो पूछेंगे। ये बताओ, ये सोने का है? सोने का नहीं है दांत, ऐसे ही है। अच्छा, ये अजीब चीज देखी मैंने। हाँ, देखिए हम बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं। मेरा नाम है गायक आदित्य डीजे। बीजेपी मुख्यमंत्री हो? हाँ जी, बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं। जैसे कि 3 काम करवाए, 3 4 5 काम हम करवा अरे रखा हूँ। रुको, पहले बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं समझ आया। बीजेपी मुख्यमंत्री है? हाँ, नहीं देखना नहीं चाहते हम, प्रत्याशी है हैं भाई। मुख्यमंत्री, देखिए ना यहाँ पे प्रत्याशी। प्रत्याशी हैं हम। 3 4 5 काम करवा, नोटबंदी जो है कि नोटबंदी हम करवाए हुए हैं। देखिए दिखाओ, हमारे पास दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स है भाई। हम नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स बोलेगा। हम बोलेंगे तो आप यकीन नहीं मानिएगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स बोलेगा तो यकीन आप मानने पड़ेगा आपको। एक देखिए ये राष्ट्रपति भवन का नंबर है, आप तो पहचान सकते हैं। आप इस पे जैसे ही यार कॉल गुरु, कीजिएगा ये तो दिल्ली, हर दिमाग ठना गया एकदम। जैसे ही कॉल कीजिएगा उसे ही दिल्ली। गायक आदित्य डीजे मुख्यमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। एक बार बीजेपी सरकार बिहार में 5 काम हमने करवाए हुए हैं, जैसे कि नोटबंदी, महंगाई कम करवाए, और आपको जो 2004 के बाद बहाली हुआ था, उन लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा था, उसका ही मंजूरी ले लिया गया है। क्यों? मुख्यमंत्री आदित्य डीजे। डीजे हाँ तुम गाना गाते हो जी। और मोदी जी से मिले हो, ये पर्चा ऐसे हाँ, छपवाते हो? अरे गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी को बोले थे वो प्रधानमंत्री हमारे कि इनको पैसा क्यों नहीं दे रहे, इनको पैसा दीजिए, इनको तो हम तो मुख्यमंत्री ही बनाए। अटल जी इनको क्या बनाए, हमारे बारे में बोले कि अटल जी इनको क्या बनाए, हम तो इनको मुख्यमंत्री बनाए। गांधी मैदान में बोले थे इस बात को। प्रत्याशी हो, कहाँ है तुम्हारे, जब प्रचार जहाँ नहीं कर रहे हो? अरे प्रचार ही कहाँ हो रहा है। चलो गाना बताओ, वो सब छोड़ो, तुम पहले बताओ। तुम बता रहे हो गायक हो, क्या गाते हो? भोजपुरी पवन सिंह सॉन्ग गाते हैं, हम डीजे गायक बताओ, हैं। क्या डीजे? सारा गाना गाते हैं पवन सिंह को। सुनाओ, भक्ति तब तो पता लगेगा। मांगी ले आशीष चाची छूके चरनिया, दे दी है अपन दुलार। ओट मांगे बेटा बा तोहार, ए चाची हो ओट मांगे बेटा बा तोहार। ओट मांगे बेटा बा तोहार, ए चाची हो ओट मांगे बेटा बा तोहार। विनय बिहारी अइले तोहरा दुआर हो, अर्जी करे ले अर्जी कला स्वीकार हो। हम नहीं गैर हम हई परिवार हो, मांगतानी ओट अपन कुरे तापस आर हो। जियारा जुराई तोहर तोहरे बलकवा, नहीं हो जाई गुलजान। तुम यार ये बताओ, काम वाम क्या करते हो, पैसा वैसा कैसे कमाते हो? अरे पैसा हम खेती से कमाते हैं। प्रचार करने के लिए तो पैसा चाहिए। खेती हमारा है, मनेर विधानसभा में पड़ता है मेरा। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आए हुए हैं उन लोग से मिलने के लिए, नेता लोग से मिलने के लिए। स्टेशन पे क्या कर रहे हो? तो स्टेशन से ट्रेन से ही आए हैं ना। ट्रेन से भी आए हो? हाँ जी। अब कहाँ जाओगे? अभी जाएंगे जनता दरबार तरफ, नेताजी को उठाएंगे, नीतीश कुमार जी को खोजेंगे कि कुछ हमें दीजिए। इलेक्शन के न विधायक मिला हमें मनेर विधानसभा से। तुम प्रत्याशी बीजेपी को नीतीश कुमार से मांगने क्यों जाओगे? तभी वही मेन तो वही है ना, मेन वो है और सम्राट चौधरी हैं। मतलब उनकी जगह खाली कर दे रहे हो। तुम मुख्यमंत्री प्रत्याशी हो, अब मांगने नीतीश कुमार से ही जा रहे हो। तो क्या करें सर, हम फिर हमको दिल्ली जाने पड़ेगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने के लिए। हाँ, तो उतना टाइम नहीं है, तो पटना आए हैं इनसे बात करने के लिए। ठीक है सर, इतना न्यूज़ देने के लिए थैंक यू आप। चलो यार, तुम्हारा लेकिन समझ सिस्टम आया नहीं भाई मुझे। तुम बताओ भाई, कहाँ से आए हो? मैं सहरसा से। सहरसा से आए हो, क्या लग रहा है सहरसा में कौन कौन चुनाव लग रहा है? सहरसा में टोटल 4 विधानसभा है। एक आपका सहरसा सदर से हो? नहीं, सहरसा नहीं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से। वहाँ कौन कौन लड़ रहा है? वहाँ आरजेडी से यूसुफ सलाउद्दीन है और एलजेपी से जो है संजय सिंह है। क्या लग रहा है वहाँ माहौल? वहाँ माहौल क्योंकि 5 साल जो ये यूसुफ सलाउद्दीन रहे, मतलब सीधी सी बात है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं, विकास के नाम पे जीरो। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो है पूर्व सांसद रहे हैं 2 बार, 2019 और 2014 में। लेकिन वो राजशाही जो एक होता है कि हाँ, क्योंकि उसके पिताजी जो है, उसके दादाजी जो है वो पूर्व में राजा थे वहाँ के, और वो राजशाही अपना बचाने के लिए जो है अपने बेटे को, जिस टाइम वो 2019 में आसानी से निकल जाएगी कहाँ, हाँ, लोजपा वहाँ से पूर्ण बहुमत से जो है, वहाँ से पूर्ण वोट से वहाँ क्या लग रहा है? कहाँ बिहार में? क्या लगेगा, मतलब बिहार में क्या लगेगा? बिहार में फिर से एनडीए सरकार, फिर से नीतीश कुमार आएंगे। वजह? ऐसी बात, वजह
विकास आप देखो ना, जिस टाइम नीतीश कुमार को जो है बिहार मिला था उस टाइम की स्थिति और अब की स्थिति देख लो, आपको आसमान धरती का फर्क नजर आएगा। अभी आप बोल रहे, बहुत सारे जो है पब्लिक ये बोलते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास आप तो धरातल क्या करते हो भाई तुम? मैं तो एज ए टीचर हूँ। टीचर हो, पढ़ाते हो? हाँ। कहाँ कोचिंग? नहीं, वहाँ पे सहरसा में। सहरसा में। यहाँ पटना? पटना हम यूपी से आ रहे हैं, मेरा पेपर था। हाँ, तो आज फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने सर। बात बताओ टीचर साहब, बहुत यार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं फिर निकल जाते बाहर, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं। यहाँ मिलता क्या है ना, अगर जिस हिसाब से अगर आपके पास एक्चुअल नॉलेज है, अगर कोई बोलता है कि पढ़ के हम बेरोजगार है तो ये गलत फहमी है। अगर आपके पास एक्चुअल नॉलेज है तो आप कहीं भी इतने फार्म यहाँ डाले, यहाँ सब पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाते, वो एक अलग सी मुद्दा है। लेकिन आप ये भी तो देखोगे, प्लस पॉइंट भी तो देखोगे। आज जिस हालत में बिहार को, मुख्यमंत्री को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को जिस हाल में बिहार मिला था और अब का बिहार देखो, आपको आसमान धरती का। आज कुछ टाइम पहले जो है ना, अभी हाल फिलहाल जो है, जो आप देखते होगे अपने न्यूज़ चैनल में, आरजेडी के कुछ जो समर्थक यहाँ पे ना तो तेजस्वी यादव की गलती है ना ही लालू यादव की गलती है, गलती उनके समर्थकों की है। और जिस तरह से उनके समर्थकों की मतलब चाय से ज्यादा गर्म केतली है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन सब का ये है। अब देखिए, इन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं या उनके समर्थक बोल रहे हैं कि हम लोग महिला मान सम्मान योजना की बात करते हैं, महिला हमारी सरकार आती है तो हम जो है 3,000 रुपये प्रति मंथ देते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनके समर्थकों के द्वारा जो है खुले मंच पे ये कहा जाता है कि अब न चले वाले दाल हो, ये आरजेडी का माल हो। बताइए, आप खुले मन से जो महिलाओं के बारे में इतने अपशब्द बात बोल रहे हो और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हो। तो फिर आरजेडी वाले कहते हैं नीतीश कुमार विधानसभा में क्या बोले थे? नीतीश कुमार विधानसभा में बोले थे, वो पक्ष और विपक्ष का एक अलग सा मुद्दा है। लेकिन आप खुले महिलाओं बोले थे, महिला पे मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी है, ऐसा नहीं है कि हाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों की गलती है। क्योंकि अगर आप विपक्ष की, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ जो इतना पलायन हो रहा है, बच्चे चले जाते हैं दिल्ली, पता है दिल्ली पूरी भरी पड़ी है सब। बिहार दिल्ली की मुंबई सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन है। उससे ना तो हम जो है अनभिज्ञ है, ना ही सर सारी जनता जो ये जानती है कि बिहार से पलायन बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार से पलायन जब एक मेंटेलिटी है, उसको रोकने के लिए खुद को अपने आप को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लग रहा है तेजस्वी कर देंगे। तेजस्वी क्यों करेंगे? नीतीश कर देंगे। अभी देखिए, तेजस्वी का हाल फिलहाल जो घोषणा पत्र हुआ उसमें ये कहा गया कि अरे नीतीश करेंगे। इस सब अफसरशाही काम किए हैं, बस नीतीश और तेजस्वी कोई काम नहीं करे। कौन बनेगा? पब्लिक पर निर्भर है, खाली पैसा यहाँ चाहिए। सरकारी स्कूल में जाइए, आपका गरीब का बाल बच्चा कोई इलाज होगा? नहीं होगा। बिना पैरवी के नहीं होगा वहाँ पर। कोई नेता मंत्री का भी देंगे। कौन इस बार बनेगा? किसे बनाओ? सरकार किसी का सरकार, पब्लिक किसको देखेगा? देखेगा यही नीतीश कुमार देखेगा, और क्या देखेगा? और गुंडा राज से तो बचेगा ना, कम से कम यही देखेगा, और क्या देखेगा? वही हो रहा है। पंडित जी से बोल लेते हैं। पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? जी सर, हम बिहार शरीफ से हैं। बिहार शरीफ से? जी, अच्छा, यहाँ स्टेशन? यहाँ रहते हैं, हनुमान मंदिर तक कमाते खाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है बाबा का आशीर्वाद किसे मिल रहा है इस बार? हम फिर नीतीश कुमार बनेगा बहुमत से। अब की बार फिर नीतीश सरकार। वजह? जय बजरंगबली। वजह तो बता दो। वजह पुल बनाया, रोड बनाया, नौकरी दिया, सब काम किया, विकास वाला काम किया। तेजस्वी? तेजस्वी भी ठीक है, लेकिन इनके अपेक्षा वो अभी बच्चा है। जय श्री राम। आप बताओ भाई। क्या बताएं, क्वेश्चन कीजिएगा तो ना बताएंगे। तो बताओ, माहौल सब चल ही रहा है पूरा। माहौल चल रहा है, माहौल वही है, फिर से नीतीश कुमार है, फिर से नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार फिर से है। क्या करते हो? फिर से नीतीश कुमार। इससे क्या हुआ? हम पढ़ाई करते हैं। क्या? अभी एग्जाम दे के आए हैं, डीलेट का एग्जाम दे के आए हैं। डीलेट का एग्जाम कहाँ? यूपी से आए हैं, यूपी से क्या आए। लग रहा है? सब कुछ बढ़िया। नौकरी वोकरी यार, सब नए बच्चे सब टेंशन में हैं, बता रहे हैं सब। यहाँ पेपर लीक हो जाता है, दिल्ली में जाना। कोई लीक नहीं होता है, कौन सा पहले होता था, लेकिन जब अभी नहीं, अरे अभी नहीं कुछ ना। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो ठीक। ये हमेशा ये सब चीज होता है, ये नई बात नहीं है कि पेपर लीक हो गई आज नीतीश कुमार के राज्य में। चल, इससे पहले भी बहुत बड़ी पेपर लीक। भाई सब सही बोल रहे हैं। क्या? हाँ, पेपर तो लीक हो रहा है, लेकिन पहले भी होता था। उससे पहले सीट ही बिक जाता था, अब तो पेपर लीक, पहले सीट ही बिक जाता था पहले ही। सिर्फ पैसों वालों को मिलता था। आप तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको भी मिला करता था पहले। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको भी नौकरी मिल रही है, फॉर्म अप्लाई कर था ना। पहले नीट का पेपर लीक नहीं होता था, फर्स्ट टाइम नीट का पेपर लीक हुआ। नेशनल लेवल का एग्जाम है,
फर्स्ट टाइम हम देने वाले थे, हम खुद बता रहे हैं, हम कोई सपोर्टर नहीं है किसी पार्टी का। फर्स्ट टाइम नीट का पेपर लीक हुआ है, नेशनल लेवल के एग्जाम का नीट के पेपर पर भरोसा नहीं है, तो किस सीट पर भरोसा किया जाएगा? जंगल राज के भरोसे एजुकेशन सबसे जरूरी है, अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो क्या किया जा सकता है? ये यकीन मानो, एक बच्चा जो सालों महीनों तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, पैसे देता है, उसके बाद जाता है और पेपर लीक हो जाता है, मतलब वो उसका पैसा बर्बाद प्लस उसका समय बर्बाद, और कितना पीछे चला गया उसका उदाहरण है भाई। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जानेंगे? एजुकेशन सबसे जरूरी है, और नेशनल लेवल के एग्जाम जैसा लीक हो रहा है तो छोटा मोटा एग्जाम का क्या वैल्यू है? तो किसी सुरक्षा ठीक है, तो सुरक्षा बात है क्या? एक मिनट, कॉली का घटना है, कॉली का घटना है, कॉली का, एक मिनट वेट सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। कॉली का घटना है, इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, तो पर भी मोकामा में कल ही न्यूज में सुना गया तो उसमें हत्या हो गई उसका सरकार। अरे तो चुनाव पर एक मिनट आप नहीं एक करके तब समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए बिहार में मुद्दा बहुत सारा है। जब आप एक तरफा काम करते हैं, आप राहुल गांधी जी बिहार आते हैं तो महापर्व का जो है वो बताते हैं, ड्रामा करते हैं, ठीक है। आप हिंदू धर्म को अपमान करते हैं, आप जो है आप आरएसएस पे करते कि बेल्ट लगाएंगे, बजरंग दल पे बेल्ट लगाएंगे, उसकी पावर पिछवाड़ा नहीं कभी जमीयत उलमा हिंद के विषय में बोलते हैं। जो कन्हैया लाल की हत्या करता है, सुनिए, जो बात उसकी नीट की हो रही थी, वो नीट बात सही है, इनका भाई के भी तर्क सही है, इनका हम सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, जब बात ये इसका भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप एक तरफा आप काम करते हैं, आप किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आप कहते छठ एक भी ट्वीट दिखाइए, या तो दुर्गा पूजा हो या छठ पूजा, कभी राहुल गांधी बधाई दिया हो, शुभकामनाएं दिया हो, या कभी भी उसका माता जी अगर चढ़ा देंगे वो नहीं तो भला तुम्हारा क्या होना? अरे भला नहीं, आप ईद का मुबारकबाद दीजिएगा, रमजान का मुबारकबाद दीजिएगा, लेकिन आप छठ को आप कहिएगा ड्रामा है। दुर्गा पूजा का आप एक मुबारकबाद देश को रहे, आप एक तरफा काम। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में। एक बड़ा मुद्दा नहीं, ये बड़ा मुद्दा नहीं, ये विशेष मुद्दा ये है। और हम बताओ भाई सर, मेरा कहना ये जो मोकामा में कांड हुआ है, तो जो अनंत सिंह पे इल्जाम लगा है, जो भी लगा है, तो घर में घुस कर तो गोली नहीं मारे हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है आपसी, तभी तो गोलीबारी हुई है। तो या तो कहीं ना कहीं ये भी वहाँ मुद्दा पे अनंत सिंह पे आरोप लग रहा है जी, अनंत सिंह को बड़ा बाहुबली बता रहा है। हाँ तो बाहुबली ठीक है, मान गए, सारा मान गए कि अनंत सिंह गलती है, मान गए आपका बात, लेकिन कहीं झगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं यादव जी भी वहाँ पे आए हुए थे, तब तो हमारा भिड़ंत हुआ है। आप हमसे झगड़ा करेंगे तभी तो वहाँ पे वार करेंगे, जब हमसे झगड़ा ही नहीं किए तो हम गोलियां पे चलाए कैसे? पहले ये बताइए मेरे को। आप तो रिपोर्टर है पुराना गैंगवार बताते हैं वहाँ तो। हाँ तो मान लीजिए पुराना आपका गैंगवार है, लेकिन हम आप पे गोली इलेक्शन में क्यों गोली मारे हैं? पहले कहा नहीं मारे? बोलते हैं नहीं सर रुकिए ना, वो कोई होता नहीं, रुकिए ना सर। पब्लिक के द्वारा बोला जाता है कि एक मनगढ़ बाहुबली था, जो दिन दहाड़े जो है वहाँ पे जो है सीमान में तेजाब से नाला आया था, आज उसके बेटे को जो है वहाँ से टिकट मिला है। सर इलेक्शन से पहले क्यों नहीं गोली मारा गया अनंत सिंह के द्वारा, ये हमको बताइए। इलेक्शन में क्यों गोली चला और चुनाव प्रचार के टाइम में क्यों गोली चला? पहले क्यों नहीं झगड़ा हुआ चुनाव प्रचार से? आप लोग के हिसाब से बोले कि मुकामा में गोली चला, हम तो नहीं बोले हैं सर। नहीं शिक्षा नहीं बोल रहा कि एजुकेशन बात, लेकिन इससे पहले मेरी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। अगर हम ना हो तो पहले उसके बाद शिक्षा का क्या लेना है? अगर हम ही जिंदा ना रहे तो हमारे बच्चे क्या होंगे? कैसे शिक्षा की क्या जरूरत है? अब आप बताओ कहाँ से आ रही हो? हम छपरा जिला से आ रहे हैं। छपरा से आ रही हो? तो छपरा से आ रही हो कि जा रही हो? नहीं आ रहे हैं, आ रही हो वहाँ से, छपरा की रहने वाली हो? हाँ दिघवारा का। छपरा माहौल क्या चल रहा? चुनाव खेसारी है वहाँ, हमने सुना आरजेडी। सारी को नहीं देंगे हम लोग बीजेपी को देंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे। हाँ देखिए, औरत लोग आज तक हम लोग अकेले मैदान में चल रहे हैं, नहीं तो बेटा पोता हाथ धरा कर ले चलता है। पहले अरे कचरा था, गड़हा था, फिर भी औरत को जान मार देता था, बोटरी है गठरिया छीन ले जाता था, है ना? नहीं, अरे नीतीश कुमार भी पहले बैठे, हम यही पटना में बहादुर काटी फैक्ट्री रहते थे, उस समय हमारे आदमी आरपीएफ थे। हम लोग छठ करने गए ना तो बहादुरपुर जो है वहाँ रिक्शा वाला हम लोग को दूसरा गली में घाट है उधर गली में ले जाएगा, गली में घाट गंगा जी रहती हैं। फिर हम लोग बोले कि भाई हम लोग सिपाही के परिवार हैं, हम लोग को गंगा जी ले चलिए, नहीं तो आप लोग को खैर नहीं होगा। उस समय जिस समय राजेंद्र नगर का उद्घाटन किए थे नीतीश जी, उस समय का बात हम बता रहे हैं।
काम वाम हुआ है मतलब नीतीश सरकार? हाँ सब मिला। आज सबको तो पहले तो शौचालय जाना पड़ा बताओ हमें। और कोठा का घर मिल गया। अभी मोदी जी आए, अमित शाह सब आए और सब बोलते ही रहते हैं जंगल राज वाली बात थी क्या? नहीं, अब नहीं है जंगल राज। तब थी लालू यादव। पहले था, पहले तो घर में रहना भी मुश्किल था। हाँ, घर से बाहर बोले ना तो जिसकी लाठी उसका भैंस। पहले आज का दिन है, 2 भी रुपया रहे और लाख भी रुपया रहे, अपना ही अपना है। हाँ, और खेसारी मतलब अब टाइम फेस। बस खेसारी क्या करेगा? खेसारी नचनिया पदनिया। हाँ, नचनिया को ना, आप लोग नचनिया है क्या? पब्लिक नचनिया होगा तो नोटनिया को देगा। अगर मर्द का बच्चा होगा तो उनका नीतीश कुमार को, मोदी का एकदम कमल छाप, कमल छाप। कौन कैंडिडेट है खेसारी के सामने? कौन खेसारी? खेसारी के सामने कौन चुनाव लड़ रहा है? खेसारी का दाल चलता है, आप लोग खाते हैं खेसारी के दाल की रहल? बीजेपी वाला कैंडिडेट पता है? नरेंद्र मोदी कमल छाप। यहाँ पे राम मंदिर बनवा है ना, मैं कह रहा आपको वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट पता है कौन है? अरे जोगी मोदी के नाम से। सुनिए, जोगी का सरकार हो जाएगा तो बिहार सुधरेगा। मतलब कैंडिडेट से मतलब नहीं, कमल और मोदी दिखे। हाँ, बस कमल जो भी हो, हम सरकार मानेंगे 2 ही, एक जोगी और मुर्दा मोदी, बस। और नीतीश है अपना, ये तीसरे नंबर पे आओगे? हाँ, ये तीसरे नंबर पे। हाँ, तो ये तो मुख्यमंत्री ना है ये लोग, तब जब वो लोग जिए कहा योगी तो यूपी के मुख्यमंत्री है। उससे क्या, लेकिन वही लोग। हाँ, हम गोरखपुर के हैं, इसलिए जोगी मेरा भाई हुए। गोरखपुर वाला प्रेम है ये। जोगी मेरा भाई हुए और नीतीश मेरा इधर का एथी हो गए। नहीं, दुश्मन नहीं, भाई है हुए, वो भी भाई हुए। हाँ, जोगी, हाँ, सब लोग भाई हुए, लेकिन अपना भाई जोगी हुए। हाँ, तुम बताओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? राम भरोस मंडल। अब क्या, कहाँ जा रहे हो? यहाँ स्टेशन पटना आए थे। पटना आए हो? कहाँ से? दरभंगा जिला से। दरभंगा से जी। अब यार एक बात बताओ, वोट देते हो? वोट बना नहीं? ये पहली बार है। पहली बार, फर्स्ट टाइम वोटर है ये। Yes। अब बताओ क्या होगा इस बार? नीतीश कुमार को लाएंगे फिर से। नीतीश कुमार को फिर से लाएंगे। क्यों वजह? बहुत तेजस्वी तो कह रहे हैं हर घर को सरकारी नौकरी। पॉसिबल नहीं है ना, हर एक घर में जॉब देना पॉसिबल नहीं है ना। बस एक ये दे पाएंगे? 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी दे चुका है, दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग से जब से वो सरकार उसकी आई है तब सबसे से। बड़ी बात है कि अभी जो दे रहा है, हम उस पे विश्वास करें जो अभी सरकार में है या जो अभी सरकार में नहीं है, कि उस पे सीधी सी बात है। तेजस्वी यादव ने ये बोला कि अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तर्क पे बात कीजिए ना। तेजस्वी यादव ने ये बोला कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम हर एक घर में एक। क्या आपको ये लगता है कि ये संभव है? ये आपको लगता है कि ये संभव है? आप अगर एक कैलकुलेशन अगर कीजिए, 1 करोड़ जो देंगे ये संभव है? लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं? अभी देखिए, हाल फिलहाल में TRE-1 है, सपोज एक एग्जांपल बता रहे, TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में कितने लोगों कैसे देंगे? पेपर लीक तो सबसे बड़ी समस्या। मान लो दिया पेपर, फिर लीक हो गया, मामला कोर्ट चला गया, अटका रह गया। उस पे तो कार्रवाई हो ही रही है ना। कोई भी सरकार अगर आए तो सरकार ये नहीं चाहती है कि हाँ कोई भी पेपर लीक हो जाए। पेपर एग्जाम क्वेश्चन जब आता है बेंगलोर से, तो उसमें अधिकारी लोग जो रिसीव करने जाते हैं, उसमें तो कई पक्ष रहते हैं, कई विपक्ष रहते हैं। कोई सरकार का जो है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब एग्जाम क्वेश्चन जब आती है तो उसमें अधिकारी रिसीव करने नहीं जाता है। कौन जाता है? चेला चपड़ जाता है रिसीव करने के लिए। छोटा किसके अंडर में आता है? अधिकारी के, बड़े अधिकारी के अंदर आता है, लेकिन जो है पेपर रिसीव करने को जिला अधिकारी पेपर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार, तुम तो कह रहे सरकार को, सरकार के मतलब सरकार की है, लेकिन उसमें अधिकारी जो रिसीव करने जाती है, अधिकारी जो रिसीव करने जाती है पेपर को, तो उसमें कई जातिवाद अधिकारी जाती है वहां पे। वो लीक कर देता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, जातिवाद सुना था, पेपर लीक में भी जातिवाद। जी बिल्कुल होती है ये जातिवाद मानसिकता, और जो गलत मानसिकता के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस पर काम करती है। जातिवाद खत्म होने वाली नहीं है। और कभी टीचर जी यार, तुम तो ये मत कहो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ खुले आपके चैनल के माध्यम से, बिहार में कभी जातिवादी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जातिवाद मानसिकता के लोग जो है इतने ज्यादा है। आज उन्हीं के वजह से मैं अभी भी
बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2002 में लालू दिल्ली यादव गया था। तेजस्वी यादव वो गलत नहीं है, वो खुद नहीं आते हैं ये करने के लिए, लेकिन उनके जो समर्थक है उनके समर्थकों से नाराजगी है। तो देखिए, मैं इस वक्त पटना स्टेशन पर था, तमाम लोग, अलग अलग लोगों की मिलीजुली राय है और बिहार में चुनाव है, 14 तारीख को नतीजे हैं और नतीजे बताएंगे कि बिहार की गद्दी पर कौन इस बार बैठेगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए मैं उज्जवल मिश्रा।